बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंडोरा लीक्स या पंडोरा पेपर्स में जिन पाकिस्तानियों के नाम है 700 के करीब पाकिस्तानी है, तो उनका जिन तमाम के मामलात की इंक्वायरी करेंगे और कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई क्या हो सकती है, माजी में जो इंक्वायरी हुई हैं उनका नतीजा क्या निकला है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक ख़बर दी है अहमद नूरानी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने ब्रॉडशीट का और हमारे जो आर्मी के बड़े हैं उनके किसी रिश्तेदार का कोई ताल्लुक बिज़नेस जोड़ा है आपस में, उस पर बात कर लेंगे। फिर फेक न्यूज़ होती क्या है ये कल पता चला है जब वो पेपर आए हैं। और फिर मरीम नवाज़ की धमकी कि आप करें, उसको तरदीद करें, माफ़ी मांगे, और वो मामला चल रहा है अभी एयरवाई के साथ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कल मैंने ये कहा था कि बैरियर टाउन की बात की थी मैंने कोई किसी जगह पे कि वो कोई गिफ्ट शिफ्ट देते रहते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि जनाब मैं पे ये लगा देता हूँ फाइल को, और वो फिर फाइल मेरी जो है वो तेज़ी के साथ, उनके ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ हैं, एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा वो ये कह चुके हैं। और उसमें मैंने ये कहा था कि जजेस को भी प्लाट के लिए इन्होंने कहा था, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि आप प्लाट ले लें। कुछ जजेस तो प्लाट देखने भी गए थे। फिर ये इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको, इस तकनीक को फिर अपने हक में इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये पुराना वाक़या है। मिस्टर जस्टिस काज़म अली मलिक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। वो MIT भी रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के मेंबर इंस्ट्रक्शन टीम रहे हैं, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े सियासतदान, उनसे पहले तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामलात होते थे वो फैसले नहीं होते थे, असम्बली मुद्दत पूरी कर जाती थी, लेकिन बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उन्होंने मिटाए और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं उन्होंने उंधे मुँह फेंके। अब काज़म अली मलिक साहब की अदालत में एक केस लगा हुआ है कि मुतासरीन बहरिया टाउन थे, उनकी दरखास्तें थी, और बहरिया टाउन ज़ाहिर है फरीक था, और बहरिया टाउन के वकला जो हैं उन्होंने ये महसूस किया कि जज साहब पकड़ा ही नहीं दे रहे हैं। जज साहब का जो मूड है वो तो कुछ और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने एतराज़ कर दिया जज साहब पे। एतराज़ क्या किया कि जनाब जज साहब आप भी बहरिया टाउन में एक प्लाट रखते हैं, आपका भी वहाँ एक प्लाट है, इसलिए मुनासिब है कि आप इस केस की समाअत ना करें। तो वहाँ फिर रौला पड़ गया। जनाब जज साहब कहे मैंने तो कोई प्लाट नहीं लिया, वहाँ ये कह रहे हैं जनाब आपका प्लाट है। तो फिर बाद में ये पता ये चला कि जज साहब के पास एक ऑफ़र लेटर कह लें, आप पेशकश कह लें, एक आई थी प्लाट खरीदने के बाबत। लेकिन जज साहब का वहाँ सौदा नहीं बना था प्लाट का, उन्होंने वह प्लाट नहीं खरीदा था, लेकिन इनके रिकॉर्ड में था ऑफ़र के हिसाब से, या कैसे इनका ख्याल तक शायद खरीद ली है। रिकॉर्ड चेक किए बगैर, ये वैसे ही एक वो गिदड़ बपकी लगाई होगी कि जब ये हम करेंगे तो शायद जज साहब जो हैं वो समाज से इनकार कर दें। लेकिन वो केस फिर चला था और जज साहब ने वो अपनी वजाहत करके तमाम, और यहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद उन्होंने तहरीरी तौर पर भी ये मामला अदालत में उठा था, और उसका उन्होंने तहरीरी जजमेंट में अपने में वो दिया था जवाब। अब आते हैं जनाब जो पेपर लीक हो गए, पंडोरा पेपर, पंडोरा बक्स खुल गया है, 700 पाकिस्तानी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जनाब इनका तो हम करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और मुनासिब सज़ाएँ देंगे। जो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर भी आ गए ना 4-5, उसमें तरीन साहब भी हैं, खुसरू बख्तियार साहब भी हैं, अलीम खान भी हैं। तो जनाब उनका वो कहते हैं कि हम करेंगे, पता देखेंगे क्या है क्या नहीं है। वो मैंने अर्ज़ किया था, कानून ये है अगर वो डिक्लेयर्ड है उनके असासों में फिर कोई बात नहीं, फिर बात सिर्फ इतनी होगी कि मुतलका FBR भी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक एक्ट है उसके तहत भी, नैब के एक्ट के तहत भी, अगर वे सरकारी ओहदों पर रहे हैं लोग, तो फिर नैब भी
ये पूछ सकते हैं भाई जी मनी ट्रेल दे, ये आप पैसा क्या जायज़ तरीके से बाहर गया था जिनसे आपने ये फर्में बनाई थी वहाँ पे या कंपनियाँ बनाई थी। और माजी में भी पेट्रोल बहरान जो हुआ था पैदा, उस पर भी इंक्वायरी हुई थी, बल्कि वो तो हाई कोर्ट के हुक्म पर हुई थी, उसका क्या बना। आटा बहरान पे उसका क्या बना, चीनी बहरान था उस पर क्या बना। अपने ही फंसते हैं नहीं यार, अपने ही फंसते हैं। चीनी वाले में तो बुज़दार साहब के बारे में ये पक्की बातें हैं कि वो फंसते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड जो था उसमें भी बुज़दार साहब के कोई मंजूरी के दस्तखत है। ये खू खाते में चला जाना है। अगर डिक्लेयर नहीं किया हुआ शौकत तरीन साहब ने या जो वज़रा हैं उन्होंने अपने असासों को, तो फिर वो असासों में इन कंपनियों को, फिर वो ये हो सकता है कि अगर वही फार्मूला नवाज शरीफ वाला फार्मूला लगता है तो फिर वो सादक और अमीन नहीं रहेंगे, ताहयात नहल हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जजमेंट्स दी हुई हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा यही तो रौला डालते रहे हैं कि जनाब कुछ को आप एक्ट के तहत, जो ये इलेक्शन एक्ट है उसके तहत नायल करते हैं एक दफ़ा के लिए, कुछ को आप आइन के तहत करते हैं 62-63 के तहत ताहयात कर देते हैं। तो ये अगर मोहब्बत जाग जाए अदलिया की तो वो फ़ायदा ये हो सके एक दफ़ा के लिए नायल, हमेशा के लिए नायल नहीं। इस तरह अब वो जो फेक न्यूज़ की बात करता हूँ कि फेक न्यूज़ क्या होती है, ये हम जनाब ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पता नहीं क्या क्या ला रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो भाई मेरे वो फेक न्यूज़ रोकनी है जी। फेक न्यूज़ होती क्या है, ये कल जो सबसे चहेता चैनल है हुकूमत का, हर यानी कि वो नवाज शरीफ वो इमरान खान के जो 2 ज़मान पार्क वाला मामला था वो किसी बंदे के साथ कि उसकी कोई बैरून मुल्क जायदाद है या ऑफशोर कंपनी है, तो वो एड्रेस एक ही है। तो खुद ही इन्होंने ARY पे वो खबर ब्रेक करवाई, फिर खुद ही वजाहतें दी, नहीं हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं जनाब, ये तो कोई और बंदा है, एड्रेस एक है कि एड्रेस पे 2 घर हैं, तो इनका साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कहता है मेरा वैसे थोड़ा बहुत इनके साथ फैमिली, बरकी फैमिली के साथ नान किया ना लिया वो ताल्लुक है। इसके जो बरकी फैमिली इनके रिश्तेदार हैं ना, खालू खुलू इस तरह, तो उनके साथ मेरा ताल्लुक है। तो ये कहते हैं मैं कभी मिला ही नहीं उनसे वगैरह वगैरह, लेकिन दाल में कुछ काला था तो शुरू हुआ ना मामला। बार उसको छोड़ दें, मतलब कहने का ये कि इतना करीब है वो। और उन्होंने मरीम नवाज के बेटे कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर के नाम पर ये जो पेपर लीक्स हैं, इनमें पंडोरा लीक्स में 5 ऑफशोर कंपनियां बना दी। अली डार की चलो है, अली डार तो सेटल ही वहाँ है लंदन में। वो लंदन में वो अपने टैक्स बचाने के लिए वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कर सकते हैं अपना, ठीक है जो भी है उनका वो कर सकते। अगर वो इलीगल है तो उसको ही पकड़ें। लेकिन सफदर साहब के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी कोई जायदाद वहाँ कोई है ही नहीं कंपनी उनके नाम पे। वो भी स्टूडेंट है वैसे, अगर हो नाने ने किसी ने ले दी भी हो तो फिर क्या, लेकिन वो नहीं निकली, नहीं है। तो मरीम नवाज ने उस पर ट्वीट किया कि ना मैं तो केस करूँगी, ये आपने क्या जालसाजी लगाई हुई है। तो उसके बाद उन्होंने एक मज़ीद खबर दे दी कि जनाब वो उनका नाम जो है वो नहीं निकला, उसमें इतला दुरुस्त नहीं थी। लेकिन मरीम कहते हैं माफ़ी मंगो माफ़ी। ये ARY के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, मुतअद्दिद मरतबा हुआ। एक दफ़ा जब साकिब निसार चीफ जस्टिस के फंड रेजिंग के लिए, डैम फंड रेजिंग के लिए एक नया उन्होंने खोला हुआ था, वो भी एक पंडोरा बॉक्स है वैसे। तो वहाँ को पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा ये इंडियन है। वो डॉक्टर सैयद आलम शाह उनका नाम था, तो वो उसने भी सू कर देंगे मैं पाकिस्तानी है तो उसी मैंने कितना, फिर उससे भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और फिर इन्होंने जो एक लंबा एक तवील अरसे तक जंग के जो हैं वीर शकील रहमान, उनके ख़िलाफ़ कंपेन करी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ दावा कर दिया बरतानिया में, क्योंकि ये इसका जो ऑफिस था ARY का, ARY बरतानवी बेस्ड
एक अदारा था नशरियाती, तो वहाँ उन्होंने दावा कर दिया। तो 1,85,000 पाउंड हर्जाना इनको पड़ा था। और फिर ये भी कहा था उन्होंने कि जनाब आप इनको जो खर्चा आया है हर्जाना, खत के इज़्ज़त का हर्जाना अलग, और दीगर जो थे अखराजात, वकीलों की फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस वगैरह वगैरह, वो भी आप इनको दें। तो वो फिर देने पड़े थे इनको। और फिर इनका दफ्तर जो है ARY का वहाँ बंद हो गया था। और अब ARY की खबर की बुनियाद पे, झूठी खबर, फेक, बगैर तहकीक के फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट खड़का दिया, PTV ने खबर जारी कर दी, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट खड़का दिया, वही चोर और चोरों के ये जो भी इस तरह की जो बातें करते हैं, ये अजीब बकरी उनकी लहजा है जुबान है। तो आज के अखबारात में भी निजी मीडिया के हवाले से ये खबर छपी हुई, ये जुनैद सफदर वाली, कि जनाब 5 उनकी निकल आई हैं वहाँ कंपनियाँ। तो ये यानी कि वो बगैर सोचे समझे किसी के कहने पे मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए किसी को, इस तरह की जो खबरें, ये फेक न्यूज़ होती है, इस पर कार्रवाई होती है। अब देखते पैमरा क्या कार्रवाई करता है इस पे कार्रवाई बनती है ना खान साहब और फवाद चौधरी साहब। इस पर अगर कार्रवाई होती है तो फिर पता चलता है कि जनाब आप फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। आपके तो वज़ीर ट्वीट्स कर रहे हैं इस पे। और अब थोड़ी सी बात अहमद नूरानी साहब की जो खबर है, इतना तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्राडशीट के साथ नैब का एक महता हुआ था कि जनाब ये जो जायदादें हैं पाकिस्तानियों की गैर ममालिक में, वो आप हमें ढूंढ के दें, उनके सबूत दें। वो मुशर्रफ दौर में महदा हुआ था, उसके बाद वो कोई ढूंढा नहीं जा सका, फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म किया तो उन्होंने जनाब हर्जाने का दावा कर दिया कि जनाब वो फिर मिलियंस के हिसाब से डॉलर और पाउंड वो उन्होंने हर्जाना लिया। और फिर हमारी हुकूमत जो है उस बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जो फ्रीज़ हो सकता था, जिसको सफारती इस्तेहकाक हासिल नहीं था, वो फ्रीज़ किया अदालत ने, बरतानवी अदालत ने, और फिर इनको पैसे देने पड़े और पैसे भी भेजे इन्होंने। ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे तो इन्होंने कमीशन बनाया था अजमल सईद साहब का, उन्होंने तो बेचारे अहमद बिलाल सूफ़ी और 2-4 ऐसे बंदे बीच में डाल डूल के मामला गोलमोल कर दिया, लेकिन ये तहकीक की ही नहीं किसी ने कि भाई वो पैसे कैसे चले गए थे अचानक बैंक में जो फ्रीज़ कर दिए। इनको नहीं पता था केस चल रहा है और वकीलों की फ़ीस जो भी था। अब अहमद नूरानी साहब की जो खबर है, उन्होंने ये खबर दी है कि जो ब्राडशीट है उनके मरकज़ी किरदार हैं वो मौसूवी वगैरह जो है, उनके साथ पाकिस्तान के ताकतवरों के जो रिश्तेदार हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके कारोबारी तल्कात हैं, बिजनेस लिंक्स हैं, मुश्तरका काम भी हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी दस्तावेज़ात बरतानिया में मैंने देखी हैं, उनकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, वो हैं जनाब तलत महमूद गुमन साहब, और उन्होंने कोई 7 शेयर होल्डर्स हैं, कोई फर्म शर्म बनाई हुई है, और कुछ 2 बरतानवी बेस्ड बंदे हैं, सईद अहमद और बरहानुद्दीन, 4 जो हैं उनका वो सीक्रेट हैं। इस तरह की बातचीत उन्होंने की है। ये हैं कौन? तलत महमूद गुमन साहब। एक तो वो कहते हैं कि यारेगार है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, उनके बड़े करीबी रहे हैं, और DG रहे हैं ये फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन नैब के, ठीक है ना, और फौजी बैकग्राउंड है, इसीलिए ब्रिगेडियर है ना यार, इसलिए मुशर्रफ साहब के वो करीब थे। इनके बारे में तो ये भी है कि इनको जनाब वो जो प्रमोशन थी वो भी शायद मुबैना तौर पे आउट ऑफ टर्न थी या क्या था, बहरहाल ब्रिगेडियर थे, और फिर नैब में भी रहे हैं, DG फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन के। तो अब इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी जो रिश्तेदारी है वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ भी है, और इनके 2 भाई जो हैं वो उनके कमर जवेद बाजवा साहब की
शमशीर खान के साथ वो उनकी शादी हुई है, यानी कि जो वो एक ही घर में दोनों भाई जो हैं वो भी आए हुए हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर एक तल्लकात होना विराट शीट के साथ ये कोई जुर्म है। अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है, विराट शीट वाले कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर उसके जो किरदार हैं वो कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तानी की पार्टनरशिप है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी भी ये सारे घपले में। लेकिन मसला सिर्फ इतना आ रहा है कि वो डीजी नैब रहे हैं, वो डीजी फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ना उसके वो रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो डीजी हैं तो डायरेक्टर जनरल। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें कुछ बात उभरते हैं। और फिर करीबी रिश्तेदारियाँ जो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कुछ करीबी रिश्तेदार अगर किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस है तो आप मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दें। ये भी एक तरह से उसी ज़ुमरे में प्रोपेगेंडा है कि प्रोपेगेंडा के लिए ख़बर दी जा रही है कि जनाब इस, क्योंकि इनकी जो है तलत महमूद गुमन साहब की अगर हम कोई कमज़ोरी पकड़ेंगे तो इसका मतलब है कि उनके रिश्तेदारों पर भी हम कीचड़ डाल सकेंगे। बहरहाल ये खबर है, खबर उन्होंने दी है और उनका जो दावा किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, और उनकी खबर जो है वो बड़ी पक्की होती है और बड़ी लगती है, जाके बड़ी तकलीफ होती है सरकार को हमारी। बल्कि ये तो रांदे दरगाह है जो पीटीआई गवर्नमेंट है, उसने तो इन्हें निकाल दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, मरदूद, यानी रद्द कर दिया गया, वो रद्द किया हुआ है इनको उन्होंने। तो ये सारा मामला चलता रहना है, जहाँ पे इंक्वायरियाँ बीच में ही। और ये दिलचस्प है कि जनाब जो ये पेपर्स आए हैं इसमें यार जरदारी का नाम नहीं, हमारे एक दोस्त है अबरार अली, उन्होंने मेंशन किया नीचे, और पनामा में भी जरदारी का नाम नहीं था। तो इसका मतलब है जरदारी साहब, अगर ये पेपरों की बुनियाद पे लोगों को पकड़ना हो, नाअहल करना हो, फिर जरदारी साहब तो बड़े पाक साफ हैं। पनामा में नवाज शरीफ का भी नाम नहीं था, पकड़ा वो भी नहीं गया था। ये तो इन्होंने वह भी गैर घूर के कहीं से, क्योंकि नाअहल करना था, और ये भी फैसला किया हुआ था कि जनाब जुलाई से पहले, इलेक्शन से पहले जनाब इनको लाजमी हर सूरत में नाअहल करना है। तो फिर कर दिया था उन्होंने। जो वो मिले हुए थे सारे यार, सारे पूरी एक रजीम थी, सारे इकट्ठे थे, सारे ये चाह रहे थे जनाब अगर ये रहा तो। इसके बावजूद कि वो नाअहल हो गया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है, सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? पंजाब में अगर वो जोड़ तोड़ करते, कोई थोड़ी बहुत वारदात डालते, तो वो पंजाब में भी हुकूमत बना सकते थे। इस हद तक अगर वो हुकूमत में होता नवाज शरीफ, या नाअहल ना हुआ होता, ये हमारी कौम की ख़ास तौर पर पंजाब की एक बड़ी कमज़ोरी है कि जब इनको ये पता चलता है ना कि फ़लाँ के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और उसको जीतने, मुखालिफ फ़लाँ को जीतने नहीं देना उन्होंने, जमातों को, तो फिर वो कहते हैं कि यार जीतने वाले के साथ ही मिल जाते हैं। जो एक तो नज़रियाती वो बहुत थोड़े होते हैं, जो बीच बीच में होते हैं वो, अब मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी मुझे लगता है इस बात पे, लेकिन होता है, ये बात सच्ची बात है। ये होता है कि लोग फिर उस जमात के साथ, उस MPA या MNA के उम्मीदवार के साथ कैंपेन या उसके सपोर्टर बन जाते हैं, जिनकी जमात के बारे में होता है कि इसने अब हुकूमत में आ जाना है। इसके बावजूद अगर ये सबको पता था कि नून लीग को या नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया वो इसलिए किया गया है कि ये इसकी हुकूमत न बन सके, इसके बावजूद इतनी ताकत का मुजाहरा किया। अब तो इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से, PTI की वजह से और ज़्यादा उसकी मकबूलियत बढ़ गई है नून लीग की। बहरहाल ये ऐसे जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये होता है इसलिए उन्होंने किया था उनको नाअहल, लेकिन वो नाअहली उल्टी उनके गले पड़ गई हुई है। अब वो मैंने कल भी अर्ज़ किया था, बड़ा खुल के खेलना चाह रहे हैं नवाज शरीफ, और मरीम उनसे भी एक कदम आगे जाना चाह रही हैं। अब क्या होता है, उनके इसका रुख फैलता है, देखते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी दूसरे वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।